त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे संसार में बैठे हुए भक्त, श्री राम भक्त हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं, श्री कल्की भक्त हैं, श्री नरसिंह भक्त हैं, जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन सभी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भाइयों बहनों, आज आपको गंगा का अवतरण की कथा सुनाई जाएगी। गंगा का अवतरण जब सृष्टि का ब्रह्मा जी ने संचालन किया, सृष्टि बनाई, उस वक्त की कथा है। तो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा सगर थे। तीनों लोकों के राजा हैं, वो सगर बनाए गए थे। सगर जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने अपने मुखारविंद से अवतरण किया था। तो उनको इसके पृथ्वी पे राजा बना दिया गया। उनकी शादी हुई, 2 रानियां थीं। एक केसरी, दूसरी सुमिति। तो राजा रानी के कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने हिमालय की तलहटी में आकर के तप किया। वहाँ एक देवदूत आया, ऋषि आए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे पुत्र होगा, जो जैसा सोचोगे वैसे ही होगा। तो केसरी रानी ने सोचा हमारे एक पुत्र हो। सुमति ने सोचा कि हमारे हजारों पुत्र हों। तो उनके जो है 60,000 पुत्र। तो राजा सगर जो हैं, राजा सगर के दूसरी पत्नी के सुमिति के 60,000 पुत्र और केसरी के एक पुत्र पैदा हुआ। शासन है वो चल रहा था। तो केसरी के जो हैं एक पुत्र पैदा हुआ, असमंजस। और सुमिति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। लोग यहाँ संशय करेंगे कि 60,000 पुत्र कैसे हो गए। भाई ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना है, इसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। उनके पेट से जो है
एक तूमा बोलते हैं, तूमा। पहले के लोग जानते हैं, पुराने लोग तूमा बाबा रखते थे। तो उसमें जो है तूमा पैदा हुआ सुमति के। उसके अंदर जब वो फोड़ा गया तो उसमें नन्हे नन्हे बच्चे 60,000 जीव। तो भाई उस वक्त के विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने उन बच्चों को घड़ों में रखा और उनका उपचार, लालन पालन किया। बड़े हो गए बच्चे। इधर जो एक केसरी का एक पुत्र था असमंजस, सियाना हो गया था, इसकी शादी करती थी, जेठ पुत्र था। परंतु बड़ा दुराचारी निकला। इससे राजा सगर बड़ा दुखी रहती, परेशान रहती, चिंता में रहती। तो इसकी शादी कर दी गई। इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अंशुमान। अंशुमान जो पुत्र बड़ा बुद्धिमान, तेजस्वी, वीरपुत्र। तो इससे राजा सगर बहुत प्रसन्न हुए और इसको ही उन्होंने शासन सौंपा। इधर वो जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, बड़े उत्पाती, सब में विघ्न करना, बाधाएं खड़ी करना, इस प्रकार का वातावरण बन गया। राजा ने सोचा कि हमारा अब अंतिम समय है, हम जो हैं यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करें। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में पहले घोड़ा छोड़ा जाता था कि जो राजा पकड़ लेगा उससे युद्ध किया जाएगा। घोड़ा छोड़ दिया गया तो राजा इंद्र को ये डर लगा, ये तीनों लोगों का राजा हो जाएगा तो हमारी गद्दी है वो चली जाएगी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वो घोड़े को कपिल मुनि आश्रम में जाके छुपा के बांध दिया। वो तपस्या कर रहे थे, अपने तपस्या में लीन थे। कपिल भगवान अपनी तपस्या में लीन थे। कपिल अवतार है ये विष्णु भगवान का, सतयुग के अंदर की सतयुग की कथा है ये। तो वहाँ पर ये 60,000 पुत्रों ने जो है सारी पृथ्वी पर, तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। भाई घोड़ा गया तो गया काम। राजा सगर ने कहा भाई घोड़ा को देखिए काम। तो 60,000 पुत्रों को एक काम सौंपा गया। उन्होंने पूरे तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। पृथ्वी माता गई ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु रक्षा करो, अब रक्षा करो, त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। उन्होंने कहा कि इस वक्त कपिल मुनि भगवान का अवतार हुआ है, विष्णु अवतार हुआ, उन्हीं की जिम्मेदारी है। जो वो काम सौंपेंगे, जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे। इधर जो है ये ढूंढते घूम रहे थे,
भाई ये वहाँ पाताल लोक में पहुँचे तो कपिल मुनि जी जो है तपस्या कर रहे थे, वहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। तो उन कपिल मुनि को इन्होंने उल्टा सीधा कहा, अभद्र व्यवहार किया। तो इससे खिन्न होकर के जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जितने भी पुत्र हैं यहाँ, सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। वो भाई वहाँ जल के राख हो गए। तो ये जगह कहाँ पर है? आजकल जब कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से उधर जाते हैं, क्या नाम, तीर्थ करने के लिए, गंगा सागर। तो गंगा सागर की जो वो जगह है कि वहाँ पर से कलकत्ता से हवाई जहाज़ से पानी वाले जहाज़ में बैठ कर के फिर गंगा सागर की भूमि पर जाते हैं। साल में एक बार मेला लगता है, बड़ा विश्व का प्रसिद्ध मेला है, जो मकर संक्रांत 14 जनवरी से लगता है। तो वहाँ पर जो है ना, उनको जब भस्म कर दिया गया तो भाई फिर अंशुमान को भेजा भैया कि पता करो घोड़ा है कहाँ, कहाँ ये पुत्र घूम रहे हैं। भाई उन्होंने अपनी योग दृष्टि देखा अंशुमान ने कि ये कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है और हमारे जो चाचा हैं, चाचा जी, हमारे 60,000 चाचा हैं, वो कपिल मुनि के आश्रम, उनको उन्होंने उल्टा सीधा कहा और उनको भस्म कर दिया। भाई अंशुमान गए, उन्होंने क्षमा याचना की, गलती का, हमारे चाचा की गलती थी प्रभु, चाचाओं की गलती थी, हमें माफ़ करो, शरणागत हो गए। उन्होंने कहा कि अब इनके उद्धार का उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि गंगा का अवतरण करेंगे और जब गंगा इनके ऊपर से गुजरेगी भस्म की हुई जगह पर से, तब इनका उद्धार हो जाएगा। देखिए भाई और बहन, आज भी हम गंगा में फूल अर्पण करते हैं, राख अर्पण करते हैं, ये एक परंपरा है। क्यों? हमारे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो है वो अंशुमान महाराज सगर को आके अपने बाबा को बताते हैं। जब बाबा सगर को बताते हैं, घोड़ा ले जाते हैं, तो उन्होंने, राजा सगर ने निर्णय किया कि हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत जाएंगे और गंगा जी को ला करके अपने पुत्रों का उद्धार करेंगे। तो उन्होंने वहाँ तप किया। तप करते करते स्वर्गवास हो गया, चले गए। उसके बाद अंशुमान गए, अंशुमान भी चले गए। अंशुमान के और कई पीढ़ी चली गई। उसके बाद जो है भगीरथ, बाबा भगीरथ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न होकर के बोले, प्रभु गंगा तो चली जाएगी, लेकिन ये पृथ्वी के इसके बेग को संभालेगा कौन? उन्होंने कहा, प्रभु आप ही बताओ कौन संभालेगा? कि शिव जी की उपासना करो, शिव को प्रसन्न करो, तो वही संभाल सकते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षरों का मंत्र है। पंचाक्षर बोलते हैं इसको। इस प्रकार से बाबा भगीरथ ने तप किया। शंकर बोले बाबा हैं अब्दुलदानी, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कहिए बेटा, ऐसे ऐसे गंगा जी को अब तुम होगा उसकी आपको संभालना है भी। उन्होंने कहा मैं संभाल लूँगा। प्रसन्न हो गए तो गंगा जी स्वर्ग से उतर के आई। ब्रह्मा जी के कमंडल से विष्णु भगवान की अंगूठा भगवान का सीधे हाथ का अंगूठा वो ब्रह्मा जी ने कमंडल में धो कर रख रखी थी गंगा जी। तो वहाँ से वो गंगा जी को उन्होंने प्रभावित किया, गंगा जी को भेजा। गंगा जी को बेग को शंकर जी ने अपनी जटाओं में समारा। देखिए भाई साहब, आप इधर से चले जाइए पाकिस्तान से लेकर के और गंगोट तक और उधर अरुणाचल प्रदेश, ये सब भगवान शंकर की जटाएं हैं, पहाड़ हैं। ये उन्हीं की रचना है। तो उनकी जटाओं में वो गंगा जी हैं, पहाड़ों में उलझती हुई। इनकी तीव्र धाराएं चलती हैं। उसके बाद एक लट को शंकर जी ने खोल दिया। वे गंगा जी प्रभावित हो रही हैं और भगीरथ बाबा जो हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। तो कहने का, जो लोग पहाड़ों में गए हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम जो धाराएँ गंगाएँ थीं, जाह्नवी, गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता। जाह्नवी मुनि ऋषि आश्रम से गुजर रहे थे तो उन्होंने जाह्नवी नाम दिया गया। भगीरथ बाबा, भगीरथी, अलकनंदा, यमुनोत्री, गंगोत्री, इस प्रकार से अनेक पवित्र नदियाँ, सिंधु, इस प्रकार के जो नदियाँ थीं वो चारों तरफ हिमालय पर्वत में बहती हुई और भगीरथ गंगा जी जो है ऋषिकेश पे आकर के मैदान में आ गई। तो आगे आगे बाबा भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। और वहाँ जा कर के अपने पूर्वजों का उन्होंने गंगा सागर में गिरी जाके वहाँ उनका उद्धार हो गया। वो मोक्ष दिलवा दिया। तो इस प्रकार से गंगा जी का अवतरण हुआ। देखिए भाई साहब, आप कोई अच्छा काम करेंगे उसमें टाइम लगता है। अच्छे काम में टाइम लगता है और उसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ता है हमेशा। अगर दर पीढ़ी प्रयास करते रहेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं वो धन्य हो जाएंगे। ये एक परंपरा है ऋषियों की, मुनियों की। उस परंपरा को हम लोगों को निर्वाह करना चाहिए। जो हो सकता
वो तो करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इस प्रकार से गंगा मैया का अवतरण हुआ। अब जो है इस प्रकार है, आज भी हमारे देश में जहाँ जहाँ से गंगा जी गुजरी हैं, अमृत है वो जल, अमृत है। आज गंगा जी का जल लोग पानी कहते हैं, हम पानी नहीं कह सकते, वो अमृत है, अमृत। उसको हम अपने जब गंगा स्नान करने जाते हैं, उसको मैया की गंगा का पानी लाते हैं, घर में रखते हैं, सालों रखा रहे, बरसों रखा रहे, उसमें कीड़े नहीं। और साधारण पानी 3 दिन में खराब हो जाएगा। तो वो अमृत है। आज हमारी सरकारें सोच रही हैं कि भाई गंगा का एक डिपार्टमेंट भी बनाया इन्होंने, भैया गंगा में फिल्टर करके पानी को छोड़ा जाएगा, गंदा पानी नहीं छोड़ा जाएगा। पहले तो भयंकर जंगल हुआ करते थे, पब्लिक थी नहीं, तो गंगा जी का जो है पवित्र जल रहता था, आज भी पवित्र है। गंगा जमुना का पवित्र जल है। देखिए हमारे यहाँ 7 नदियाँ भारतवर्ष में पवित्र हैं, उनका गंगा का रूप है। और कहीं भी संसार में 7 नदियाँ पवित्र नहीं है। तो उसमें एक भागवत में श्लोक है कि गंगे च यमुने चैव गोदावर सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जनदय सिंध कुल। ये 7 नदियाँ हैं, पवित्र हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हर हर गंगे हमें स्नान करना चाहिए। तो आपने मानो आह्वान करके आपने स्नान किया है, तो आप गंगा जी में ही स्नान कर रही हैं। भाई जल ही जीवन है। हम जल का संरक्षण करें, इकट्ठा करें, जल को बचा के रखें। हमारे शरीर में जल तत्व है। मनुष्यों में, जीव जंतु में, पशु पक्षियों में जल की कमी होने पर शरीर है वो जवाब देना शुरू कर देता है। इसलिए जल ही जीवन है। जल का हम सदुपयोग करें और हम उसकी संरक्षण करें उसका। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों का बड़ा महत्व समझा और समझाया। कई बार हमारे गुरुजी कहा करते थे, तू कुएं से पानी खींचता है और बस 1 बाल्टी से नहीं नहाता, 3 बाल्टी से नहाता है। क्या करता? जल को, पानी को बर्बाद कर रहा है। अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। वो बात आज हमारे आंखों के सामने, भाई और बहनों, आप लोगों के सामने चरितार्थ हो रही है। इसलिए हम पानी खर्च करने में संयम बरतें, जिससे
सभी को जलपान। और हम अपने भाइयों बहनों, आप सभी समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञान पुरुष हैं, देवदूत हैं आप अपने चरित्र को, आप अपने घर परिवार को, मित्रों दोस्तों को, सभी को अच्छे मार्ग पर लाएं, अच्छी बातें सुनाएं, अच्छे कर्म करें। बस। ओम शांति शांति शांति।